कैसे हो आप सब? होप आप बेस्ट होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा प्रीवियस चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसी का समराइज करेंगे। चैप्टर को ब्रीफली लेकर चलेंगे। आप गौर से देखना। सबसे तो पहले पॉलिनोमियल का डेफिनीशन। तो डेफिनीशन आपको मालूम है, पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स होगा, इंटीजर्स होगा। मींस ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल्स ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर भी कहते हैं। और होल नंबर आपको मालूम है कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सिर्फ पावर इसी तरह का होगा तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर निगेटिव इंटीजर आएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। किसका? पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखो, जैसे इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स सिंपली x लिखे, x² + 2x लिखे, x³ + 3x² + 5x लिखे। इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हो। सिर्फ याद रहे कि जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वो कभी भी हमारा होल नंबर होना चाहिए। मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब देखो पॉलिनोमियल्स का टाइप, इसके टाइप्स कौन कौन? आपने पहला टाइप पढ़ा है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 1, पावर 1 होगा। जैसे और इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b। फॉर एग्जाम्पल हम लिखे 2x + 3, 5x + 7 या सिंपल 3x। ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। सेकेंड टाइप क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 2, मींस पावर इसका 2 होगा। थर्ड टाइप आपने पढ़ा है व्हाट? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना? 3, पावर 3 होना चाहिए। फोर्थ टाइप आपने पढ़ा है क्या? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाइक्वाड्रेटिक को हम लोग क्वार्टिक भी कहते हैं। और बाइक्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होगा? 4 होगा। ओके, 4 हुआ। पांचवा पॉलिनोमियल मैंने बताया था, फिफ्थ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि कोई नंबर और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। जैसे 5 हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5 को 5 × x के पावर 0, 5 × 1 क्योंकि x का पावर 0 1 ही होता है, इसका वैल्यू 5 ही रहेगा। मींस कि 5 के साथ जो x है उसका पावर क्या है? 0 है। क्लियर होता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री आएगा 0। और 6 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो आपको मालूम है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इटसेल्फ इज द जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? पहले भी मैंने आपको बताया था। जैसे देखो, जीरो को आप लिख सकते हो 0 × x के पावर अगर 5 लिखे तभी भी 0 रहेगा। 0 × x के पावर 9 लिखो तभी भी 0 रहेगा। 0 × x के पावर -10 लिखो तभी भी 0 रहेगा। मींस कि इसके डिग्री डिफाइंड नहीं है। आगे देखो, पॉलिनोमियल में हम लोग को स्पेशली 2 पॉलिनोमियल
एक क्वाड्रेटिक और दूसरा क्यूबिक स्पेशली पढ़ना है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या, तो इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने भी पढ़ा है कि ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज द रियल नंबर। और एक चीज मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि किसी भी पॉलिनोमियल का जितना पावर होगा उसका उतना ही जीरोज होगा। तो क्वाड्रेटिक का पावर 2 है, इसलिए इसके जीरोज कौन कौन होंगे, अल्फा होगा और बीटा। अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं जीरोज को, मीन्स कि इसके दो वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू अल्फा कहलाएगा और दूसरा वैल्यू बीटा कहलाएगा। अब देखो जीरोज दिया रहेगा तो उससे आप पॉलिनोमियल फॉर्म भी कर सकते हो, क्या, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। जैसे देखो अगर 2 और 3 दिया हुआ है, मीन्स की एक अल्फा एक बीटा है, और बोला जाए कि इसे पॉलिनोमियल बनाओ, आप डायरेक्ट इसको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देखो, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x आएगा, देख लो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 6 होगा। ओके, तो इसी से और इसको भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है और यह कंडीशन एकदम कंपल्सरी है, रिक्वायर्ड है। आपको पता है 2 पावर है तो 2 जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा। जीरोज दिया हो तो पॉलिनोमियल ऐसे फॉर्म करेंगे जो कि इतना आएगा। एक एग्जांपल भी दिया मैंने, और सबसे खास बात इसमें क्या, अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आपने पढ़ा है सी बाई ए। देखो कि कैसे निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट करके। इसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा, और ये जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब ये गिवन है और इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, बोलेगा कि इसके जीरोज फाइंड करो और जीरोज फाइंड करके रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करिए जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो इसको सोल्व करोगे तो इसी तरह से करने के बाद इतना आएगा, यही जीरोज है दोनों अल्फा बीटा, और सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हो आप तो माइनस बी बाई आता है। देखो अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आएगा, 5 को हम 5 बाई 1 यानी क्या आता है माइनस बी बाई ए। तो देखो कैसे लिखोगे इसको, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आ रहा है 5 और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस 5 बाई 1। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 5 बाई 1 रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मींस की माइनस 5 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। देखो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा, 2 3 जा 6 होगा। तो देख लो यही ना है, सी मींस की कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी आ रहा है। तो इसमें इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि कभी बोलेगा पॉलिनोमियल फाइंड करो, और जनरल क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा जीरोज निकालिए और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करिए, मींस कि आप एक बार सम ऑफ जीरोज निकालोगे और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे। समझ रहे हैं, यही है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें भी कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी डी दीज ऑल बिलोंग्स टू आर, मींस रियल नंबर को बिलोंग करता है। और देखिए
क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है, मैक्सिमम डिग्री 3 है इसका, तो 3 जीरोज होंगे। कौन कौन? इसके जीरोज अल्फा, बीटा और गामा होगा। और जब देखो जीरोज दिया गया होगा तो इससे पॉलिनोमियल बनाने के लिए आएगा क्या? तो इससे जो आप पॉलिनोमियल बनाओगे वह आएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अल्फा, बीटा, गामा क्या है? जीरोज है। जो ग्रीक लेटर्स है ये इसके जीरोज है और इससे ये रिलेटेड क्या बन रहा है हमारा? ये हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है। अब देखो तो इसमें भी आएगा रिलेशनशिप, इसमें 3 रिलेशनशिप आएगा। कौन कौन? एक सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा क्या? माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा, ये कितना होगा? ये सी बाई ए होगा। और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स की अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये माइनस डी बाई ए होगा। जैसे हम क्वाड्रेटिक में निकालते हैं रिलेशनशिप, उसी तरह से क्यूबिक में भी रिलेशनशिप निकालेंगे। एक सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज ये माइनस बी बाई ए होता है। देखो माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा के सम को बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखो यह है, इससे पॉलिनोमियल निकलेगा, 3 जीरोज होंगे। इसमें क्वेश्चन किस टाइप पे आते हैं? देखिए इसमें क्वेश्चन जनरली आएगा हमारा कि जैसे कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और मान लो उसके 3 जीरोज, जैसे मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 16 सपोज, और इसमें दिया गया हो कि 2, 3 और -2। चेक करो, वेरीफाई करो कि इसके जीरोज है या नहीं है। तो पहले तो आप इसको मान लेना कि कोई पॉलिनोमियल है। मान लो पॉलिनोमियल क्या है हमारा? px है। तो px में मीन्स की पॉलिनोमियल में x के जगह पर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे और -2 बारी बारी से डाल के इसको सोल्व करेंगे। हर बार अगर इससे भी सोल्व करने पर 0, इससे भी 0 और इससे भी वैल्यू डालने पर इसका वैल्यू अगर 0 आता है तब ये सब इसके जीरोज होंगे। मान लो सपोज इससे और इससे जीरोज आ जाता है 0 और इससे अगर हमारा 0 नहीं आता है तो क्या होगा? ये दोनों जीरोज होगा और ये इसके जीरोज नहीं होगा। तो क्या होगा? उस केस में वेरीफाइड नहीं होगा। और किस टाइप का होगा? जैसे मान लो यही पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में बोलेगा कि एक जीरो इसके दिए गए हैं। मान लो एक जीरो इसके 2 दिए गए हो सपोज। अब बोलेगा कि बाकी का 2 जीरोज निकालो। तो 2 जीरोज निकालो, तो देखो जीरो जब दिया गया होगा तो उससे आप क्या निकालते हो? फैक्टर निकालते हो। तो 2 से फैक्टर क्या होगा? x माइनस 2 होगा। अब x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो एक्चुअल डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे। देखो पावर 3 है और इसका पावर 1 है, तो 3 पावर को जब 1 पावर से डिवाइड करोगे तो कोशिएंट जो आएगा, कोशिएंट का पावर कितना आएगा? इसका पावर 2 आएगा। पावर 2 कहने का मतलब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स आएगा, और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल आएगा तो उसको आप क्या करोगे? मिडिल टर्म पे स्प्लिट कर दोगे। मीन्स उसको फैक्टराइज करके उसके जीरोज निकाल देना है। और जीरोज निकालने के लिए आपको मालूम है
किसी पर्टिकुलर टर्म का जीरोज फाइंड करना है तो उस टर्म को हम इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो करते हैं, तो उसके जीरोज आ जाएंगे। या मान लो बाई क्वाड्रेटिक दिया गया हो, क्यूबिक नहीं, बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक दिया गया हो पॉलिनोमियल और उसके दो जीरोज दिए गए हो, तो दो जीरोज मान लो कि 2 और -3 दिया गया होगा। और बाई क्वाड्रेटिक है तो पावर 4 है उसका, तो देखिए 2 और -3 जब दिया गया होगा तो इससे आप क्या करोगे, ये जीरोज है तो इससे भी आप फैक्टर निकाल दोगे, कितना आएगा, x प्लस x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 आएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसके प्रोडक्ट से जो पॉलिनोमियल हमारा पावर 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको आप डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने पर तो देखो 4 पावर है और 2 पावर से डिवाइड करोगे तो कोशिएंट भी हमारा 2 पावर में आएगा और उसको क्या करोगे, आप फैक्टराइज करोगे। तो जनरली पॉलिनोमियल में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, और भी कुछ टाइप पर्टिकुलर, लेकिन बेसिक चीज फंडामेंटल्स यही सब यूज होता है। और पॉलिनोमियल के लिए सबसे खास बात, आपको डिवीजन आना चाहिए, अलजेब्रा का एक्चुअल डिवीजन, क्योंकि इसमें डिवीजन का बहुत ज्यादा फंक्शन है। अगर डिवीजन ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ज्यादातर इसके क्वेश्चन डिवीजन और फैक्टराइजेशन पर ही बेस्ड है, जिसको आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और डिवीजन 8 क्लास में शुरू करना है ना, तो आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए उसको आप हमेशा गौर करना। चाहे आपका कोई भी एग्जाम होगा, सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई टेस्ट हो, कहीं भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। का ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखो कोई भी पॉलिनोमियल, मैंने बताया है आपको कि पॉलिनोमियल अगर px दिया है, मान लो ये दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 1, px मीन्स पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, तो जो px का वैल्यू है वो क्या है, y है, y इक्वल टू px होता है, समझ रहे हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको बताया है ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही आसान है। इनफाइनाइट वैल्यूज आप निकाल सकते हो, कैसे, x और y लिख दीजिए, टेबल बना दीजिए और आप इसमें x में वैल्यू डालते जाओगे। जैसे मान लो 0 आया तो यहाँ 0, यहाँ 0, तो क्या बचेगा, -1। अगर 1 डालोगे तो ये भी 1, 1, 2, -1, तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। मान लो अगर आप x में -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -1। अगर आप 2 डालते हो तो 4 और 2 6, -1 तो 5 आएगा। इसी तरह से आप इनफाइनाइट वैल्यूज डाल के और इसके वैल्यू को निकाल सकते हो और इसका ग्राफ प्लॉट करोगे। आप देखो ग्राफ प्लॉट करोगे, मालूम है ग्राफ कैसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ओरिजिन है x डैश y डैश, ओके। आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका आसानी से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। आप जानते हो ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ का सबसे खास बात देखो, अगर तो इसका ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे, इसका ग्राफ कितना जगह पे कट करेगा मैक्सिमम, तो इसका ग्राफ मैक्सिमम कट करेगा 2 ही जगह पर, किसको, एक्स एक्सिस को। इस चाहे जैसे भी जाएगा, इस तरह से जाए या इस तरह से ऊपर की तरफ जाए, 2 पावर है तो 2 ही जगह कट करेंगे। इसे क्लियर, चाहे भले ही सॉल्यूशन कितना भी होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ 2 ही जगह पे ज्यादा से ज्यादा कट करेगा, समझ रहे हैं। अगर एक्स क्यूब में है तो एक्स क्यूब में जब पॉलिनोमियल है तो ये 3 जगह पे कट करेगा, 1 2 3। अगर डायरेक्ट आपको दिया गया है ग्राफ और बोला जाए कि बताओ कि जिस किसी भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके कितने जीरोज होंगे, तो आंख बंद करके काउंट करिए कितना जगह काट रहा है, समझ रहे ना। इसमें 3 अगर है तो 3 ही जगह पे काट करेगा, 1 2 3, 3 ही जगह पे कट करेगा, ये हमारा ओरिजिन है। तो 1 2 3 3 जगह पे ही कट करेगा, तो इसके जीरोज होंगे 3, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना भी आता है और जनरली दिया रहता है क्वेश्चन
कि ग्राफ गिवन है, जीरोस बताओ कितने होंगे। समझ रहे हैं। और भी कुछ क्वेश्चन सब जो एनसीईआरटी या जो कुछ हेल्पिंग बुक्स है उसमें दिए गए हैं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, देखो जैसे कोई पॉलिनोमियल है, मान लो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसी को ले लो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अगर बोला जाए कि इसमें ये दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा क्या दिया हुआ है, 6 दिया है, सपोज 6 गिवन है, तो आप बताओ इसका निकालना है या अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है या कुछ फाइंड करना है। तो चाहे जो कुछ भी दिया गया हो, देख लो जब क्वाड्रेटिक है तो दो ही चीज इसमें निकलेगा ना, एक सम ऑफ जीरोज निकालोगे और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे। और इससे मान लो आपको सोल्व करना है, अगर आपको सोल्व करना है बोला जाए तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालो या 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर निकालो। इन सब का वैल्यू फाइंड करो। समझ गए। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल देखेंगे, उसमें सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे और निकालने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे और इसके वैल्यू को इसमें प्लेस करेंगे, डालेंगे और डाल के सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा सो आएगा। या कभी कभी दिया रहता है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कि मान लो इसमें कोई वैल्यू मिसिंग है, ओके क्या कर दिया, अब बोला जाए कि अल्फा माइनस बीटा 6 है या कहीं पर अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो या इस तरह से जब कुछ भी दिया गया हो तो आप आसानी से वैल्यू को यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो यही सब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अलजेब्रा का बहुत ही इजी एकदम आसान चैप्टर है, आपको प्रैक्टिस करना चाहे कोई भी एग्जाम होगा। इसमें खास बात याद रखना है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके डिग्री के बाद क्या है उसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है उसको करोगे, और ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ब्रीफिंग की बात है तो ब्रीफिंग के लिए सफिशिएंट है। आई होप आप सारी बातों को समझे होंगे और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।